दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास ये Realme का Narzo 80 Pro 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं इस वीडियो के बाद आपके Realme मोबाइल में। सबसे पहला फायदा वही है कि आपका Realme फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग पे चलेगा, रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मेलवेयर या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा वही है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरी अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बैटरी बैकअप अगर आपका 1 दिन मिलता तो बढ़ के 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है दोस्तों, एक एक सेटिंग्स को बढ़िया से फॉलो करना है और आप देखेंगे कि जादू होगा और आप जादूगर बन जाएंगे अपने इस Realme मोबाइल के। तो नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले सेटिंग से। आपका मोबाइल जो होता है वो होता है लॉक, और आप अपने ऑफिस में होते हैं या घर पे होते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं तो कोई भी दोस्त आपका आता है, डबल टैप करके आपके होम स्क्रीन पे आता है, ऊपर से नीचे से स्वाइप करता है और देखता है ये क्या है, ये तो एक्सेस कर पा रहा है आपका कंट्रोल सेंटर। और यहीं पे कहाँ रुकने वाला था, आपका ये पर्सनल हॉटस्पॉट भी देखिए ऐसे ऑन कर देता है। 5G डेटा किसी को फ्री मिले तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, कोई भी यूज करना चाहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रिंगर को ऑफ कर देता है, आपके वॉल्यूम ब्राइटनेस को बढ़ा देता है, घटा देता है, और आप आ जाते हैं टेंशन में कि आप तो मोबाइल को लॉक करके गए थे, फिर ये सब कैसे हो रहा है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको अपने सेटिंग्स में जाना है और इसी में थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स का। यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ क्विक सेटिंग्स ऑन लॉक स्क्रीन, जो है आपने इनेबल किया हुआ है उसको फटाक से डिसेबल कर देना है, क्योंकि आपने इनेबल किया हुआ है इसलिए आपका दोस्त वो कर पा रहा था। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग का आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि इधर से करेंगे तो क्विक सेटिंग्स आएगा, इधर से करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, और क्लासिक भी कर सकते हैं कि एक ही बार में दोनों आ जाएगा, ऊपर में क्विक सेटिंग नीचे नोटिफिकेशन। वैसे इसका मैंने डिटेल्स में टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाया है जो ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें ऐसे 99 टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर है दोस्तों, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो अगेन आप अपने इस मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो फिलहाल तो आपने क्विक सेटिंग्स को लॉक स्क्रीन में डिसेबल कर दिया है। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप अपना फोन को लॉक करके फिर से जाएंगे, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, आपका दोस्त फिर से आएगा, डबल टैप करेगा लॉक स्क्रीन में आकर, यहाँ से ऐसे करेगा, देखेगा अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, और फिर वो आ जाएगा टेंशन में कि ऐसा कैसे हो गया, कल तक तो मैं 5G डेटा फ्री में यूज कर पाता, आज नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसको जरूर से बताइएगा, आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, अब ऐसा नहीं होगा। और अगर वो भी चाहता है कि ऐसा ना हो तो वो भी ऐसा कर सकता है, बस इतना करना है कि मैजिकल टेक गुरु को उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। अब वापस से ही लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे बैक, तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर हाइड नोटिफिकेशन डिटेल लॉक स्क्रीन, इसको भी आपको इनेबल कर देना है दोस्तों। आप नहीं चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पे कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी पढ़ ले, तो उसको हाइड कर दीजिए, सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ेगा। और वेक स्क्रीन व्हेन नोटिफिकेशन रिसीव्ड, इसको भी डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं नोटिफिकेशन आए, स्क्रीन वेकअप हो जाए, कोई भी ताक झांक कर ले। इसके बाद आप मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको कमाल का ऑप्शन यहाँ पे देखे मिल जाता है स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग है, जो आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि ये चेहरा आपको पहचानते रहता है। अगर आपका चेहरा इस कैमरा के सामने होगा तभी वो नोटिफिकेशन को दिखाएगा, वरना स्मार्टली हाइड कर देगा, क्योंकि उसको पता है किसी और के हाथ में फोन हो, क्योंकि चेहरा को पहचानता है। अब स्मार्टफोन होने का ये फायदा तो है दोस्तों कि कुछ स्मार्ट काम किया जाए, वैसा ही एक स्मार्ट काम है कि नोटिफिकेशन को आपको इनेबल करके रखना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए पटपट उड़ा दें और बाद में आपको लगे कुछ काम का नोटिफिकेशन था, तो यहाँ के भी बैठ जाता है, वहां से तो उड़ जाएगा मगर यहाँ पर रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का 7 नोटिफिकेशन है, हो सकता है व्हाट्सएप पे आपका कोई दोस्त जो है वो नोटिफिकेशन को डिलीट कर दे, मगर वहां डिलीटेड दिखाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन था। आपका दोस्त समझेगा कि उसने तो डिलीट कर दिया, मगर आप तो स्मार्ट हैं, आप यहाँ देख लेंगे कि अच्छा नोटिफिकेशन ये था, यानी कि उसने ये भेजा था और डिलीट कर दिया। तो कल को अगर वो पूछे कि भाई मैंने कुछ भेजा था डिलीट कर दिया, तो उसको बता दीजिएगा कि मैजिकल टेक गुरु का सब्सक्राइबर ने सब पढ़ लिए थे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ चलते हैं। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बैटरी मिल जाता है, इसमें जाना है और सबसे पहला काम तो यही करना है कि यहाँ पर बैटरी हेल्थ है, इसमें देखना है कि आपका 100% बैटरी हेल्थ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पटक के मारिए फोन, या तो डीलर को या फिर ऑनलाइन जहां से भी आपने लिया है, क्योंकि अगर आपका नया फोन है तो बैटरी कैपेसिटी 100% होना ही चाहिए, 99% भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको स्मार्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, यानी कि आपके चार्जिंग पैटर्न को समझता है दोस्तों। और बैटरी लेवल जैसे ही 80% हो जाएगा तो स्मार्ट चार्जिंग भी आपका इनेबल हो जाएगा, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद आपका आता है चार्जिंग लिमिट, यानी कि 80% चार्ज हो जाए ऑटोमेटिकली बैटरी रुक जाए। ये आपका तब यूज करना है जब आप रात में चार्जिंग करते हैं। बहुत लोगों को हम लोग आदत होता है दोस्तों रात में बैटरी को चार्ज करने का, रात भर चार्ज हो जाता है, ओवर चार्ज हो जाता है, बैटरी लॉन्ग रन में खराब हो जाता है और आपको लगता है कि यार
बैटरी इतना जल्दी कैसा खराब हो गया। तो चार्जिंग लिमिट इनेबल कर दीजिए, 80% पर चार्जिंग ही नहीं करेगा। मगर हाँ, इसको इनेबल कीजिएगा तो स्मार्ट चार्जिंग डिसेबल हो जाएगा। तो आप देख लीजिए आपके लिए कौन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है और किसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बैटरी कैपेसिटी आपका कितना है, 100% है कि नहीं है। नहीं है तो आपको पता है क्या करना है, पटक के मारना है फोन किसको, डीलर को या ऑनलाइन को। इसके बाद नेक्स्ट हिडन सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, तो ऐप ड्रॉअर में जाना है और देखना है यहाँ पर हॉट एप्स और हॉट गेम्स है कि नहीं है। क्योंकि ये दिखता फोल्डर जैसा है मगर एक्चुअली में ये ऐप है जो भर भर के ब्लॉटवेयर और मेलवेयर जो है आपके मोबाइल में डाल देता है चुपके से और आपको पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले अगर है तो इसको फटाक से आपको डिसेबल करना है। लॉन्ग टैप करके सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉट एप्स और हॉट गेम्स है, इसको बस आपको डिसेबल कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो देखेंगे हॉट एप्स हॉट गेम्स जो है वो गायब हो चुका है। और इसी के बाद आप देख सकते हैं एक और ऐप जो है इंटरनेट, जिसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल तंग करके रखे हुए होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन जाके अलाउ को डिसअलाउ कर देना है, यानी कि आपको नोटिफिकेशन इससे लेना ही नहीं है। बहुत दुखी करके रखता है दोस्तों नोटिफिकेशन से। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसको डिसेबल करना है। एक और ऐप है उसको भी आपको करना है। इसके लिए अगेन आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है और यहाँ पर ऐप मार्केट है, कहाँ पर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप मार्केट है, इसमें आपको जाना है। और जाएंगे तो आपका जो वेलकम होगा वो है तो ऐड से करेगा या फिर बहुत सारा अनवांटेड ऐप है जिसको बोलेगा इंस्टॉल करने के लिए। आपको सबको स्किप कर देना है और यहाँ जनरल में आना है और यहाँ पर सेटिंग्स में आना है और यहाँ भी नोटिफिकेशन अलर्ट है, इसको डिसेबल कर देना है। ऑटो अपडेट है, इसको भी डिसेबल कर देना है। आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल ऐप मार्केट हो जो आपको नोटिफिकेशन से भर दे, अननेसेसरली ऐप इंस्टॉल करके दे। और सेट एज डिफॉल्ट तो आपको करना ही नहीं क्योंकि प्ले स्टोर बिल्कुल बढ़िया है जिससे आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, बिल्कुल टेस्टेड एंड ट्रस्टेड। उसके बाद ऑटो ओपन ऐप से इसको भी आपको डिसेबल कर देना। आप नहीं चाहते हैं कि जो भी ऐप इंस्टॉल हो, हालांकि इसे तो इंस्टॉल ही करना है लेकिन गलती से अगर हो जाए तो ऑटो ओपन होकर आपको और बहुत सारा ब्लॉटवेयर दे दे। और फाइनली आपको प्राइवेसी सेटिंग्स में जाना और देखिए कितना छुपा के रखा हुआ है एड्स एंड रिकमेंडेशन को। इसमें भी आप जाएंगे तब देखेंगे पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग, इसको तो पटाख से आपको डिसेबल कर ही देना है। क्योंकि देखिए ये बोलता है ऐड जो है वो भेजेगा, आपको नहीं चाहिए ऐड। रेलेवेंट हो ड्रेस रिलेवेंट हो चाहिए ही नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। अब दोस्तों आपने परमिशन दिया हो तो इसलिए वो ऐड भेज भी रहा था, यानी कि एडवर्टाइजर अब आपके मजे ले रहा था, अब आप एडवर्टाइजर के मजे ले सकते हैं इसको डिसेबल करके। अब उसको पता ही नहीं होगा कि आपका चॉइस क्या है, तो आपको ऐड भेजेगा नहीं, ना ऐड भेजेगा ना आपको कोई टेंशन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर तो आपको सेटिंग्स में जाना है। इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम एंड अपडेट्स का, जिसमें सबसे नीचे रिकमेंडेड सर्विसेज है, इसमें आपको जाना। और पहला चीज तो ये देखना है कि एनहांस्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज को ये ऑन किए हुए। और ये इनपुट कहां से लेता है तो आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ यू यूज योर डिवाइस। अब दोस्तों आप अपने डिवाइस को कैसे यूज करते हैं, उसका क्या इसको लोकेशन से लेना देना है, क्या इसके इनपुट से लेना देना है। ये इतना डेटा जो आपका लेता है आपके बिना जाने हुए, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है आप जानते भी नहीं कि क्या क्या डेटा ये ले रहा है और क्या क्या डेटा ये कहां कहां भेज रहा है। और आपके मोबाइल का डेटा है, कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है, तो आप नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी डेटा कहीं भी बाहर जाए आपके मोबाइल के। सबसे पहले तो इसको डिसेबल कर देना है। दोस्तों ये आपका फोन है, आपको डिसाइड करना है कि आपका डेटा कहां जाएगा। ये मोबाइल नहीं डिसाइड करेगा, ये कंपनी नहीं डिसाइड करेगा कि आपका डेटा वो कहां भेजेगा, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके बाद वीडीसी सर्विसेज है। अगेन आप देखिए नियर बाई डिवाइसेस के लिए यूज होता है। जब आप नियर बाई डिवाइस को ऑन कीजिए तब इसको इनेबल कर लीजिए, जब ऑफ कीजिए इसको डिसेबल कर दीजिए। उसको इनेबल कर रहे हैं तो इसको भी कर सकते हैं, उसको डिसेबल कर रहे हैं तो इसको भी डिसेबल करके रखिए, सीधी सी बात है। अब 24 घंटा ये ऑन रहता है, भले ही नियर बाई डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो ना कर रहे हो। तो आप खुद ही सोचिए, जो 24 घंटा रहेगा वो आपका बैटरी को ही चूसेगा, मोबाइल को ही गर्म करेगा। फिर आप कंप्लेन क्या करते हैं कि भाई आपका मोबाइल गर्म हो जाता है, बैटरी गर्म हो जाता है, बैटरी बैकअप नहीं मिलता है, लन फन देवानंद। तो पहला चीज आपको यही समझना है दोस्तों कि आपने इनेबल किया हुआ है इसलिए कंपनियां यूज कर रही हैं। आप डिसेबल कर देंगे तो कंपनी को कोई ऑप्शन ही नहीं होगा उसको यूज करने का। अब दोस्तों अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक बार रीस्टार्ट कर लिया जाए, पावर ऑफ कर लिया जाए, तो आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं और देखते हैं ये आ जाता है जिसको जेमिनी बोला गया। हालांकि आप इसको यूज करते हैं नहीं करते हैं, मगर अगर आप नहीं करते हैं, आप चाहते हैं पावर ऑफ है तो फिर कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली उसका भी तरीका है दोस्तों। कैसे करेंगे, आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस का। इसमें और थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको मिल जाता है पावर बटन का, जिसको बस आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है, यानी इसके अंदर जाना है और यहाँ पर जो असिस्टेंट है इसको चेंज करके आप पावर मेन्यू कर लेंगे, बस इतना ही करना है। अब देखिए आप लॉन्ग प्रेस करते हैं अपने पावर बटन को तो आप जो चाहते हैं वही आएगा, यानी पावर ऑफ ही आएगा, रीस्टार्ट ही आएगा। मगर इसमें भी एक प्राइवेसी का खेल है दोस्तों जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि जैसे ही आप अपने लॉक करके भी जाते हैं फोन, मान लीजिए आपका दोस्त आता है पावर बटन दबाता है ऑफ कर देता है, आप आते हैं देखते हैं पावर ऑफ हो जाएगा, आपको लगता है मोबाइल ही खराब हो गया, बार बार ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। मगर एक्चुअली में आपके दोस्त आपके मजे ले रहे हैं, जो अगेन आपको नहीं करने देना है। कैसे नहीं करने देना है तो अगेन आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। इसी में थोड़ा ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है। इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है। और इसमें अगर और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ, इसमें जाना है और देखिए इसको बस आपको इनेबल कर देना है। ऑब्वियसली आपसे पैटर्न मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि ये चेक तो करेगा ही कहीं आपका दोस्ती तो ये काम नहीं कर रहा है। आजकल बहुत शरारती दोस्त होते हैं दोस्तों, आप जानते नहीं है, अगर जानते हैं तो इसको करके ही रखिए। अब फिर आपका दोस्त क्या आएगा, टशन में आएगा, फिर वो आप लॉक करके जाते हैं। समझिए इस बार आप लॉक करके गए तो आपका दोस्त जो है वो पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। देखिए ऐसा तो आ जाएगा, मगर जैसे ही ऑफ करेगा तो बोलेगा कि भैया दे दो पासवर्ड। अब पासवर्ड पैटर्न लॉक किसके पास है दोस्तों, आपके पास है, आपके दोस्त के पास तो है नहीं, तो वो आ जाएगा फिर से टेंशन में, वो दे ही नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा तो आप आएंगे यहाँ से ऐसे करके बैक चले जाएंगे और फिर वो आपसे पूछेगा भाई ऐसा सब काम कैसे कर लेते हो, पहले तो आपको तंग कर पा रहे थे अब तो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको फिर से बताइएगा दोस्तों मैजिक
मैजिकल टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हो गए हैं और अपने रियलमी मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो गए हैं। अगर उसको ही बनना हो तो उसको बता दीजिए कहाँ जाना है, यूट्यूब पे मैजिकल टेक गुरु चैनल में जाना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ऐसे मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स और सेटिंग्स का वीडियो देखकर वो भी बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएगा और मैं बता रहा हूँ ये गारंटीड है। अब अगेन सिक्योरिटी प्राइवेसी में ही देखते हैं और आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप जैसे ही बैक जाते हैं सिक्योरिटी प्राइवेसी में ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे ऐप कंटेंट है जो इनेबल्ड है और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे पढ़ लेना है अलाउ एप्स टू सेंड कंटेंट। अब आपका ऐप जो है कंटेंट को सेंड कर रहा है, क्या कंटेंट को सेंड कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है। सबसे पहला बात यह है कि आपको पता है कि आपका कंटेंट जो है आपके मोबाइल से बाहर जा रहा है, तो आपकी जानकारी के बगैर आपका कंटेंट बाहर जा रहा है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए आपको प्राइवेसी पे कितना बड़ा खतरा है। नहीं होने देना है प्राइवेसी पे, बिल्कुल भी आपको कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए, इंटैक्ट रहना चाहिए, कोई परिंदा पड़ ना मार सके दोस्तों आपके मोबाइल में। आपको बस ये सोचना है, बाकी कैसे करना है वो बस आप हम पे छोड़ दीजिए, आपको बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। फिलहाल तो ये करना है, ऑफ कर देना है, कोई कंटेंट आपके बाहर नहीं जाएगा मोबाइल का और आपका प्राइवेसी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहेगा। इसके बाद इसके नीचे आप देख सकते हैं यूसेज एंड डायग्नोस्टिक जो अगेन आपका इनेबल होगा। अब देखो दोस्तों ये इंप्रूव करना चाहता है, बहुत बढ़िया बात है, हम हर कोई चाहते हैं इंप्रूव होना, मगर किसके कॉस्ट पे? क्या आपके बैटरी के कॉस्ट पे इंप्रूव करना चाहता है, क्या आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे इंप्रूव करना चाहता है? आपका मोबाइल जो है वो गर्म हो रहा है, उसके बैटरी को चूस रहा है, क्यों? क्योंकि 24/7 ये ऑन है, 24/7 ये सब काम हो रहा है जो आपको अपने मोबाइल में नहीं होने देना है। सबसे पहले तो फटाक से इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर इसको इंप्रूव करना है तो अपने कॉस्ट पे इंप्रूव करे, आपके कॉस्ट पे नहीं। हाँ, आपको पैसा देता है तो आप कर सकते हैं, मुझे तो नहीं देता है। वैसे जोक्स अपार्ट दोस्तों, पैसा दे तो भी नहीं करना है, अपने मोबाइल के सिक्योरिटी पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको, और तभी कोई भी परिंदा आपके मोबाइल के आसपास पड़ नहीं मार सकेगा, गारंटीड है, मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद देखिए इसके नीचे ही आपको पेमेंट प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब दोस्तों आपका पेमेंट है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है। हर मोबाइल में जिसमें भी पेमेंट होता है उसका अपना प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, फिर इसको क्यों करना है? पहले तो ईमानदारी से आप ये बताइए कि आपको पता था कि आपके पेमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, यानी वो जो है आपके पेमेंट का सारा डिटेल्स रख रहा है, जो आपके प्राइवेसी पे कितना बड़ा खतरा है आप खुद ही समझ सकते हैं। सबसे पहले तो इसको डिसेबल कर दीजिए दोस्तों। इन सब का अपना पेमेंट सिस्टम है, इनका अपना प्रोटेक्शन सिस्टम है, कोई जरूरत नहीं है कोई थर्ड पार्टी जो है इस ऐप को देखे, पेमेंट को देखे, आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को देखे और आपकी प्राइवेसी पे किसी भी खतरा हो, कोई परिंदा पड़ ना मार सके दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी में अगर आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऐप पिनिंग देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ से इनेबल कर देना है। लॉक स्क्रीन आफ्टर अनपिनिंग इसको भी इनेबल कर देना है। अब दोस्तों इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? आप अपना फोन देते हैं किसी दोस्त को फोटो देखने के लिए, मगर आपका दोस्त निकलता है शाना, वो क्या करता है आपका बैंकिंग ऐप खोलने लगता है, वो आपका जीमेल खोलने लगता है, वो ऐसा ऐसा ऐप खोलने की कोशिश करता है जो कॉन्फिडेंशियल है, आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने तो उसको फोटो के लिए दिया है, तो उसका मोबाइल सिर्फ फोटो पे होना चाहिए, मगर फोटो के अलावा वो सारा काम कांड कर लेता है और आपको लगता है कि आपका दोस्त जो है ऐसा क्यों कर रहा है। तो स्मार्टली आपको काम करना है दोस्तों। आप क्या करेंगे? अपने मोबाइल को ऐप पिन कर देंगे। मतलब क्या हुआ? तो आप मान लीजिए ऐप देते हैं उसको ब्राउजिंग के लिए, तो वो आपको ये ब्राउजिंग के लिए देंगे, तो आप क्या करेंगे कि 3 लाइन्स में जाएंगे, अपने ब्राउजिंग ऐप में जाएंगे, 3 डॉट्स में जाएंगे और यहाँ पर ऐप को पिन कर देंगे, ओके कर देंगे, आप फोन उसको दे देंगे। तो वो क्या सोचेगा? आप कहीं गए हैं बाहर चाय बनाने के लिए, तो वो होम पे जाएगा और देखेगा अरे होम पे तो जा ही नहीं पा रहा है, फिर सोचेगा रिसेंस में उड़ा के चल जाते, देखेगा रिसेंस पे भी कुछ नहीं हो रहा है, सोचेगा चलो बैक चले जाते हैं, तो बैक तो चला जाएगा मगर इसी ऐप में रहेगा, वो इस ऐप से बाहर नहीं निकल पा रहा है। आप ये देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए वो ऐप से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर वो दोस्त जो है वो तो है शाना, वो सोचेगा कि दोनों बटन दबा के देखते हैं क्या होता है, इससे बाहर निकल जाएंगे, तो दोनों बटन दबाएगा, हो जाएगा फोन लॉक, क्योंकि आपने तो वहां कहा था अनपिन होने के बाद ऐप हो जाएगा लॉक। और लॉक को तोड़ कौन सकता है दोस्तों? आपका दोस्त ही, क्योंकि आपके पास तो ना फिंगरप्रिंट होगा, ना पैटर्न होगा, ना फेस होगा। तो आप फोन दे देंगे अपने दोस्त को, वो चला जाएगा अपने फोन के अंदर और जो चाहेगा वो करेगा, उड़ाना चाहेगा उड़ा भी देगा, और आप आ जाएंगे टेंशन में कि यार कल तक तो कर पा रहे थे। आपको पता है ना क्या बोलना है, मैजिकल टेक गुरु का सब्सक्राइबर है। अब दोस्तों बैटरी बचाने का कुछ और अच्छा तरीका है। जैसे आप सेटिंग्स में जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर डार्क मोड यूज कर सकते हैं बैटरी बचाने के लिए। मैं लाइट मोड तो इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद ऑटो ब्राइटनेस अगर आप हमेशा ऑन रखते हैं तो इसको ऑफ करके रखा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेंसर होता है जो ऑटो ब्राइटनेस में बुक बुक करते रहता है चेक करने के लिए। बाहर जाते हैं तो भले ही कर सकते हैं, क्योंकि बाहर में लाइट ज्यादा घिसता तो ब्राइटनेस इतना ज्यादा है कि आपको जरूरत भी नहीं है बाहर का, मगर फिर भी अगर आप जाते हैं आदत है तो आप बाहर में कीजिए, अंदर तो बिल्कुल मत कीजिए। फिर स्क्रीन कलर मोड है जो विविड होगा, ऑब्वियसली आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं बैटरी बचाने के लिए। रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज हमेशा रखते हैं, तो उसको ऑटो पे कर सकते हैं ताकि आपको बैटरी बचता रहे। तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो आपको यूज करना चाहिए बैटरी अगर आपको बचाना है तो। मोबाइल नया है तो कुछ दिन तो आप अच्छा से यूज कीजिए, मगर 6 महीना 1 साल के बाद थोड़ा इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए ताकि आपका बैटरी बचे, बैटरी लॉन्गर रन में ज्यादा काम करे, और 1.5 दिन से 2 दिन का बैकअप तो आपको मिलना ही चाहिए अगर आप ये सब काम करते हैं तो। इसके बाद अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, अगेन सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाएंगे, मगर इस बार यहाँ पर जो है थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे प्राइवेसी कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से चेक करना है, जिसमें एड्स आपका शुरुआत कर स्वागत करेगा। अब दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सबसे पहले तो आपको स्वागत कर रहा है इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स। अब दोस्तों आपने एड्स के लिए लॉगिंग इनेबल किया हुआ है, और ये क्या कर रहा है तो राइट कर रहा है एड डिबगिंग इन्फॉर्मेशन को। दोस्तों इतना सीधा तो ये नहीं कि लॉग राइट करके बैठा रहेगा, ये ऑब्वियसली किसी को भेजेगा, जो अगेन बहुत सारा डेटा है। क्या डेटा है आपको पता नहीं, कब भेज रहा है पता नहीं, क्यों भेज रहा है पता नहीं, मगर इतना तो आप जानते हैं कि 24/7 हो रहा है, तो आपको मोबाइल का बैटरी चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, जो आपको नहीं करने देना है। इसको कुछ इनेबल करना है तो अपने कॉस्ट पे करेगा दोस्तों, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं करने देना है। डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी ही कर दीजिए, न रहेगा बांस
ना बजेगा, बांसुरी डिलीट कर दीजिए। फिर इसमें अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर शो पासवर्ड का। अब पासवर्ड हमेशा शो करता रहे दोस्तों, तो कोई भी ताक जा करके देख सकता है। आप तो समझ ही रहे हैं, ABCD जो भी आप दबाते हैं तो इसको कर दीजिए ऑफ। अब कोई भी दबाएगा तो सीधा डॉट बनेगा, ABCD लिखाएगा नहीं, तो कोई ताक जा करके भी आपका पासवर्ड नहीं देख सकता है, जो आपके प्राइवेसी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक्टिविटी कंट्रोल्स है, जिसको आपको जरूर से चेक करना है। देखिए कितना डेटा लोड कर रहा है, किसको समय लग रहा है इतना ओपन होने में। जिसमें पहला चीज आपका स्वागत करेगा वेब एंड ऐप एक्टिविटी, जो हमेशा ऑन होगा। सबसे पहले तो इसको आपको फटाक से ऑफ कर देना है, मल्टीपल में करना ही नहीं है, सीधा एक बार में एक स्टेप में टर्न ऑफ कर दीजिए, गॉट इट कर दीजिए। अब ये करता क्या है दोस्तों, ये देखिए कि आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को चाहे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लोकेशन है, ये हमेशा सर्च करते रहता है, सेव करते रहता है लगातार सर्वर पे। अब अगेन दोस्तों 24/7 अगर कोई भी एक्टिविटी काम करता रहेगा, चाहे वो लोकेशन सेव कर रहा है, चाहे वो सर्च बेटर कर रहा है, रिकमेंडेशन अच्छा दे रहा है, लेकिन ये तो तय है कि वो आपके मोबाइल को बैटरी चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, जो अगेन आपको नहीं करने देना है। 24/7 क्यों कराना है आपको क्या जरूरत है एक्टिविटी को लॉक करने का, आप तो जान ही रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो कमाल का चीज आपको और दिखेगा यहाँ पे टाइमलाइन, जो कि पहले लोकेशन होता था। अब टाइमलाइन को आपको 24/7 क्यों सेव कराना है, सबसे पहले तो टर्न ऑफ ही करना है, एक स्टेप में टर्न ऑफ करना है, गॉट इट आएगा, गॉट इट कर देना है। दोस्तों समझिए करता क्या है, तो आपके लोकेशन को 12 महीने सालों भर इसको जो है सेव करते रहता है। अब आपको क्यों जानना है कि आप कहाँ थे सालों भर, आप तो घर पे रहते हैं, 10 महीना 2 महीना घूमने जाते हैं, जब 2 महीने घूमने जाते हैं तब ऑन कर दीजिए, ताकि आपको भी याद रहे कि आप यहाँ घूम रहे थे। बाकी तो आप नेटिव में ही है, तो क्यों आपको ऑन करके रखना, जब मन है ऑन कीजिए, जब मन है ऑफ कीजिए, सीधा सा बात है। बस ये ध्यान रखिए कि 24/7 अगर आपके मोबाइल में कुछ हो रहा है तो आप मान के चलिए कि कुछ गड़बड़ है, जो आपको नहीं होने देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं पर्सनलाइज एड्स है, जो अगेन आपका ऑन होगा, एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जाना है और यहाँ पर ये आपको परमिशन देगा ऑफ करने का, पटाख से ऑफ कर दीजिए। ये बात और है कि आपको कुछ बोलेगा कि अगर आप ऑफ कर भी देते हैं तो भी मोबाइल में ऐड आएगा, इलान फन देवानंद, तो आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है दोस्तों। ये बात सही है कि आप इसको ऑफ भी कर देंगे तो भी हो सकता है थोड़ा बहुत ऐड है, मगर आपका जो ऐड का चॉइस है वो आपका पब्लिशर नहीं जान पाएगा, क्योंकि ये ऑफ है। और ये सब ऑफ होने का फायदा ही ये है कि आपका चॉइस वो नहीं जानता है, तो ऐड भेजेगा और आप उसको यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चॉइस का ऐड ही नहीं है। तो एक समय आएगा जब पब्लिशर को समझ में आ जाएगा आप फ्री का उसको ऐड भेज रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो एक समय आएगा जब वो ऐड भेजना बंद कर देगा। तो अब तक पब्लिशर आपका मजा ले रहा था ऐड भेजकर, अब आप अपने पब्लिशर का मजा ले सकते हैं उस ऐड को इग्नोर करके। और जैसा कि मैंने बताया कि आपने यहाँ पर टाइमलाइन को तो डिसेबल कर दिया, मगर लोकेशन को आपने डिसेबल किया है, आपको चेक करना है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, बैक जाना है, तो यहाँ पर आपको लोकेशन मिलता है, इसमें जाना है और यहाँ पर देखना है कि लोकेशन 24/7 आपको ऑन नहीं होना चाहिए। ये आदत ही खराब है। अगर आप कोई लोकेशन का ऐप यूज करते हैं, चाहे उबर हो, ओला हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, तब तो आप ऑन कीजिए ताकि आप ट्रैक कर सके लोकेशन को, मगर जरूरत नहीं है तो ऑफ करके रखिए। और सोने पे सुहागा क्या है कि ये तो ऑन होता ही है, वाईफाई ब्लूटूथ स्कैनिंग भी आप हमेशा 24/7 ऑन रखते हैं। अगेन 24/7 ऑन रखने का नुकसान, बैटरी चुसा रहा है, मोबाइल गर्म हो रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। 24/7 तो कतई नहीं होने देना है। जब आपको यूज करना है तो आप इसको ऑन कर लीजिए, वरना फटाफट से इसको ऑफ कर दीजिए। अब आइए कुछ चीज और देखते हैं जो आपका अगेन 24/7 ऑन रहता है। जैसे कनेक्शन शेयरिंग में आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट है। अब दोस्तों आप याद कीजिए कि मोबाइल से लास्ट टाइम आपने कब प्रिंट किया था, शायद एक बार भी नहीं। मगर डिफॉल्ट प्रिंट सर्विस को आप ऑन रखेंगे, वो भी 24/7, तो ऑब्वियसली आपको बैटरी को चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा, नहीं करने देना है, फटाक से ऑफ कर देना है। मोबाइल से कोई प्रिंट नहीं करता मगर हमेशा ऑन रहता है, ये आश्चर्य का बात है, मेरे को भी नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है। अब कंपनी इसको बाय डिफॉल्ट ऑन क्यों रखता है, ऑफ ही रखना चाहिए, जिसको जरूरत हो वो ऑन कर लेगा, सीधा सा बात है। मगर कंपनी ये सब बढ़िया काम कर ही लेता दोस्तों, तो फिर हम लोग का जरूरत ही क्या पड़ता है आपको। फिर देखिए क्विक कनेक्ट है, नियर बाय डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए, ये हमेशा 24/7 ऑन है। अरे जब आपको जरूरत है तो ऑन कीजिए, नहीं जरूरत है तो ऑफ कर दीजिए। इसी में आप देख सकते हैं एक नया अच्छा फीचर आपको शेयर विद आईफोन मिल गया है, यानी आईफोन के साथ आप अपने डेटा को आप शेयर कर सकते हैं बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी हैसल के, जो अगेन मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में बताया है, ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिए और 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस वीडियोस का मजा उठाइए। और दोस्तों अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज बताने की जरूरत नहीं है, लाइक करके शेयर कर दिए तमाम दोस्तों के साथ जिनके पास भी रियलमी का फोन है, ताकि वो भी अपने मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएं और उनके भी मोबाइल का सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट हो जाए, कोई परिंदा पड़ ना मार सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आप जैसे बहुत सारे बढ़िया यूजर आते हैं हमारे चैनल पे, वीडियो को भी देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और ऐसे मजेदार वीडियो का आनंद हमेशा लेते रहिए। बाकी आप तो समझदार हैं, आप जानते हैं सब्सक्राइब बटन कैसे दबाना है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, वाईफाई में जाना है, यहाँ पे वाईफाई असिस्टेंट आपको मिल जाता है, इसमें जाना है। पहला काम तो यही करना है कि ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई को इनेबल कर देना है। अब दोस्तों बेस्ट वाईफाई मिल रहा है तो ऑटो कनेक्ट करना तो बनता है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया स्पीड मिले। और इसमें सोने पे सुहागा क्या है कि ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क भी कर दीजिए, ताकि दोनों से आपको पावर मिले और आपको मोबाइल बिल्कुल बूस्ट अप हो जाए। क्योंकि वाईफाई कभी कभी काम नहीं करता या स्लो होता है, तो मोबाइल नेटवर्क पे चला जाएगा, ताकि आपका डेटा बिल्कुल इंटैक्ट बना रहे, कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो आपके काम में। इसके बाद डुअल चैनल नेटवर्क इंस्टॉलेशन है, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। इससे फायदा ये होगा कि मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों एक साथ मिलेगा, ताकि आपका फास्टर स्पीड कनेक्शन हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और इसमें अगर आप बैक जाएंगे, 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, मोर सेटिंग्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे
वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले भी है, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे बैंडविड्थ लेवल है, आपको जानना ही चाहिए कि आपका बैंडविड्थ लेवल क्या है, 2.4 गीगाहर्ट्ज है, 5 गीगाहर्ट्ज है। इसके बाद वाईफाई वर्जन नंबर है, इसको भी अगर आप जान जाइएगा 4 है, 5 है, 6 है तो कोई नुकसान थोड़े ना है, लेकिन हाँ जान जाइएगा तो आप समझ जाइएगा आपका कितना ताकतवर वाईफाई है, ताकि आप अपने वाईफाई कंपनी से कंप्लेन कर सके भाई मेरा ताकतवर क्यों नहीं है। इसके बाद बैक आएंगे तो वाईफाई डेटा यूसेज में आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना आपने वाईफाई डेटा यूज किया है। तो इस महीने में देख सकते हैं आपने इतना यूज किया है। फिर आपको लगता है कि वाईफाई डेटा ही क्यों, अगर मोबाइल डेटा यूसेज देखना हो तब क्या करेंगे, तो आपको यहाँ तो नीचे आना है, यहाँ सिम है इसमें जाना है, जो एरो बना हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने कितना डेटा यूज किया सारा दिखाता है, आज का दिखाता है, मंथ का दिखाता है। और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो एरो है ये क्या काम करता है, क्योंकि कोई भी एरो में अगर आप टच कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको एडिशनल फीचर देखने को मिलेगा। जैसे टॉर्च है, यहाँ कीजिएगा तो फुल में देखिए इनेबल हो जाएगा, यहाँ कीजिएगा डिसेबल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इनेबल करना है, यानी थोड़ा थोड़ा आपको टॉर्च चाहिए तो आप देखिए इस तरह से 1 2 3 4 भी कर सकते हैं और 4 3 2 1 भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कमाल का फीचर है दोस्तों, जो मुझे पूरा यकीन है कि आप नहीं जानते होंगे और वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको मोबाइल बिल्कुल लैग फ्री चले और रॉकेट की तरफ फास्ट भागे। अब आप देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप यहाँ रिसेंस में जाते हैं, जो भी है उसको उड़ा देते हैं, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आप यहाँ कंट्रोल सेंटर में देखते हैं कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ नोटिफिकेशन में देखते हैं अगर है तो इसको यहाँ से भी उड़ा देते हैं। अब नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, रिसेंस में कुछ नहीं, यानी कोई भी ऐप खुला हुआ नहीं है। मगर अगेन आप कंट्रोल सेंटर में आते हैं, ये 3 डॉट से यहाँ जाते हैं तो देखते हैं एक एक्टिव सर्विस है। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि बैकग्राउंड में कोई ऐप है जो रन कर रहा है और फोरग्राउंड में वो दिख नहीं रहा है, यानी वो आपके मोबाइल के बैटरी को ही चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। अगेन आपको नहीं करने देना है। 40 मिनट पहले आपने इस ऐप को ओपन किया था मगर ये अभी भी आपके बैटरी को चूस रहा है, फटाक से इसको स्टॉप कर देना है, जो बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है आपके मोबाइल में कहां पर है, और साइलेंटली बिल्कुल चूस रहा है, जो आपको नहीं करने देना है। अगेन मैं बोल रहा हूं, अब देखिए आप 3 डॉट्स में जाते हैं तो वो गायब ही हो जाता है। तो इस तरह का हिडन सेटिंग होता है दोस्तों, जिसको आपको अपने मोबाइल में यूज करना ही है ताकि अपने मोबाइल को बचा सकें बिल्कुल। अब देखिए अब आपका मोबाइल जो है ऑप्टिमल कंडीशन में आ जाता है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो होम स्क्रीन के सेटिंग्स में भी बहुत सारा आपको हिडन सेटिंग होता है, जिसको जानना बहुत जरूरी है बैटरी बचाने के लिए, मोबाइल को परफॉर्मेंस अच्छा बनाने के लिए। तो आपको यहाँ होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके मोड में जाना है ताकि आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाए। इसमें कुछ काम का चीज है जैसे कि डबल टैप टू लॉक, इसको आपको इनेबल करके रखना है ताकि डबल टैप करे तो आपका स्क्रीन जो है लॉक हो जाए, डबल टैप करे तो अनलॉक हो जाए। इसके बाद नीचे आते हैं तो एडवांस विजुअल इफेक्ट्स है, ये आपको बैटरी तो ज्यादा खाता है दोस्तों, मगर हो सकता है आपके काम का हो, तो आप देख लीजिए। अगर आपके काम का नहीं है तो आप यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। करता कुछ नहीं है कि एडवांस ब्लड इफेक्ट को ये होम स्क्रीन पे देता है, जो भी आप फोल्डर को यूज करते हैं। तो बैटरी बचाने के लिए आप इसको डिसेबल कर सकते हैं अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो। इसके बाद नीचे ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड है, नया फोन है तो हो सकता है कि आप एनहांस करें ताकि आपको ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन बहुत बढ़िया दिखे, लेकिन बैटरी ज्यादा खाता है। आपको लगता है स्टैंडर्ड करके भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप स्टैंडर्ड करके बैटरी को बचा सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो अगेन आपको ग्लैंस फॉर रियलमी मिल जाता है, जो आपका बैटरी चूस लेता है दोस्तों। अगर आपका ऑन है तो ऑफ कर लीजिए, और मोबाइल डेटा है तब तो आपको जरूर से ऑफ करके रखना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि बार बार ये आपका बैटरी चूसे मोबाइल को गर्म करे। मैंने बताया डबल टैप टू टर्न ऑफ करना है, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इसके बाद आपको कमाल का फीचर पॉकेट मिस्टेक प्रिवेंशन के रूप में मिल जाता है, जो जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना है क्योंकि आपको मोबाइल होता है पॉकेट में, बैग में गलती से कुछ ऐसा टच ना हो जाए और आपको कोई एम्बैरेसमेंट ना करना पड़े, तो इसको आप बस इनेबल कर लीजिए। अब गलती से पॉकेट मिस टच तो नहीं होगा। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं मैनेज ऐप्स मिल जाता है, इसमें आप जाएंगे तो आप यहाँ रिसेंट्स में जाकर देख सकते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मगर जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेते हैं रैम इन्फॉर्मेशन, तो अब आप यहाँ पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितना रैम बचा हुआ है, टोटल कितना रैम है। और अब आपको अगेन एक कमाल का फीचर दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे आपके मोबाइल में इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल छुपा छुपा के कंपनी लोग रखता है। सेटिंग्स के अबाउट डिवाइस में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आपको छुपा हुआ मिलेगा, जहां से आपको दोनों ही इनेबल मिलेगा। अब अगेन वही बात है कि आपके एक्सपीरियंस को ये जो है आपके ही रिसोर्स पे, आपके बैटरी के कॉस्ट पे इंप्रूव करना चाहते हैं और आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस लो कर देते हैं, मोबाइल गर्म हो जाता है, बैटरी चूसा जाता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। सबसे पहले तो ऑफ ही कर देना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं ये जो कलेक्ट है फीचर ऐप यूसेज डेटा ब्ला 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 वो किसी के पास जाए, और आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उस पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज हो, लन फन देवानंद बिल्कुल भी नहीं करने देना है। आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा सिर्फ आपका है, उसको किसी भी तरह से कोई भी यूज नहीं कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की, तो हम लोग को सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे सिस्टम अपडेट्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मगर ये कि आपके मोबाइल में तो दिख ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है दोस्तों क्योंकि अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है। इसको सबसे पहले तो आपको इनेबल करना है। कहां से करना है, तो आपको वही अबाउट डिवाइस में जाना है, वर्जन में जाना है, वर्जन नंबर पे 7-8 बार मल्टीपल टैप करना है, तब आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जब आप पैटर्न में पासवर्ड दे देंगे तो। और एक बार इनेबल हो गया तो पहला चीज तो आपको अपने मेमोरी को ही देख लेना है कैसा काम कर रहा है, रैम एक्सपेंशन कितना है, यहाँ से भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसा है देख सकते हैं, टोटल मेमोरी कितना है, एवरेज कितना यूज हो रहा है, फ्री कितना, और कितना ऐप कौन सा ऐप को यूज कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिसमें अगेन आपको मिल जाता है एक दिन का, देखिए सेफर साइड में, ताकि आपको पता चल जाए कौन ऐप है जो आपके मोबाइल को गलती से यूज कर रहा है और ज्यादा यूज कर रहा है, उसको पटाख से उड़ा दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो हमेशा एक दिन का देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको मोबाइल में रैम एक्चुअली कितना यूज हो रहा है और सही ढंग से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रैम एक्सपेंशन आप यहाँ जाके बढ़ा सकते हैं, आप 4 से 6 GB कर सकते हैं, 8 GB कर सकते हैं। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर रिफ्रेश रेट
को देखने का कि एक्चुअली में रिफ्रेश रेट आपका कितना काम कर रहा है। शो रिफ्रेश रेट जैसे ही आप करेंगे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए 1 रिफ्रेश रेट पे ही काम कर रहा है क्योंकि मैंने ऑटो पे सिलेक्ट किया हुआ है। 1 होगा, 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 120 होगा। देखिए एकदम हल्का ही लेंगे तो देखिए यहाँ पे 30 होता है और थोड़ा ज्यादा करते हैं देखिए 60 होता है, थोड़ा और करेंगे तो 90 हो जाएगा और सबसे ज्यादा करेंगे देखिए 120 हो जाएगा। इसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखेंगे और क्या आपको कमाल का इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एनिमेशन स्केल मिल जाता है, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। अब दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि बैटरी बैकअप आपका 1 दिन से 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा। बस इसको आप यहाँ पे क्या करना है, 1x है यानी 1 दिन है, 0.5x कर दीजिए यानी 1.5 दिन हो जाएगा। इसको भी 0.5x कर दीजिए और इसको भी 0.5x कर दीजिए। अब देखिए 1 दिन से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको हो जाएगा। हालांकि आप 0 कर देंगे तो 2 दिन भी हो सकता है, मगर ठीक है नया फोन है 1.5 दिन कीजिए। अगर आपका 1 दिन से 1.5 दिन भी बैटरी बैकअप हो जाता है, मोबाइल गर्म नहीं होता है, बैटरी चुसाता नहीं है, तो ये भी कोई कम मामूली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि 2 से 3 दिन आपको लगेगा दोस्तों इन सब सेटिंग्स को काम करने में। इसलिए आप एकदम अचानक से मत सोचिएगा कि अभी आपने किया आधा घंटा बाद आपका रॉकेट की तरह भागने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको 1 दिन 2 दिन देना है, 3 दिन देना है, ताकि ये इन सारे सेटिंग्स को अच्छे से समझ ले और उसके बाद देखिए कैसे मक्खन की तरह लाइट फ्री और रॉकेट की तरह फास्ट आपका मोबाइल भागता है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरह फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।